यह सत्य है कि बुरी आदतें शुरू में रेशम के धागे जैसी कोमल होती हैं, लेकिन समय के साथ वे लोहे की बेड़ियों जैसी सख्त हो जाती हैं। क्या आप अपनी उन आदतों से परेशान हैं, जो आपके व्यक्तित्व को दीमक की तरह चाट रही हैं? गौतम बुद्ध का यह जीवन दर्शन आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने मन के मालिक बन सकते हैं, गुलाम नहीं। मन की गुलामी और गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी, जिसे अंत तक जरूर सुनें। यकीन है कि आप बदल जाओगे। प्राचीन काल की बात है। एक धनी व्यापारी का बेटा, जिसका नाम सिद्धार्थ था, वह बहुत ही बुरी आदतों का शिकार था। उसे जुआ खेलने, देर तक सोने और क्रोध करने की आदत थी। वह खुद जानता था कि ये आदतें उसे विनाश की ओर ले जा रही हैं, पर उसका अपने मन पर कोई नियंत्रण नहीं था। जब उसे पता चला कि तथागत बुद्ध के पास वन में ठहरे हैं, तो वह दौड़ता हुआ उनके पास गया। उस युवक ने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान, मैं अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहता हूँ, पर मेरा मन मुझे बार बार वहीं खींच ले जाता है। क्या मैं कभी सुधर नहीं पाऊँगा? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और कहा, पुत्र, कल सुबह मेरे साथ घूमने पर चलना। अगले दिन सुबह बुद्ध उस युवक को लेकर एक बगीचे में गए। चलते चलते बुद्ध अचानक रुक गए और जमीन पर उगी एक नन्ही घास की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे उखाड़ दो। युवक ने एक झटके में उस घास को उखाड़ दिया। बुद्ध थोड़े आगे बढ़े और एक छोटे पौधे की ओर इशारा किया, अब इसे उखाड़ो। युवक ने 2 उंगलियों का जोर लगाया और उसे भी जड़ से बाहर कर दिया। फिर बुद्ध एक ऐसी झाड़ी के पास रुके जिसमें कांटे थे। उन्होंने कहा, अब इसकी बारी है। युवक के हाथों में थोड़े कांटे चुभे। उसने थोड़ा बल लगाया और उसे भी उखाड़ फेंका। अंत में बुद्ध एक विशाल बरगद के वृक्ष के सामने खड़े हो गए, जिसकी शाखाएं आसमान छू रही थी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अब इस पेड़ को उखाड़ो। युवक ने कोशिश की, उसे जोर से धक्का दिया, पर पेड़ हिला तक नहीं। युवक थक कर बैठ गया और बोला, भगवान, यह असंभव है। इसकी जड़ें पाताल तक जा चुकी हैं। इसे कोई इंसान अकेला नहीं उखाड़ सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, हमारी आदतें भी बिल्कुल ऐसी ही हैं। जब वे नई होती हैं तो उन्हें उखाड़ना आसान होता है, लेकिन जब वे पुरानी हो जाती हैं तो वे तुम्हारे चरित्र में उस बरगद की तरह जड़ें जमा लेती हैं। फिर तुम लाख चाहो, उन्हें हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। बुद्ध ने उस युवक को जो मार्ग बताया, उसे आज हैबिट साइकोलॉजी भी माना जाता है। जब भी आप अपनी बुरी आदतों की ओर बढ़ें, तो एक पल के लिए रुकें। अपने आप से पूछें, मैं यह क्यों कर रहा हूँ? जैसे ही आप सचेत होते हैं, आदत की पकड़ ढीली होने लगती है। वातावरण का बदलाव। बुद्ध ने कहा था कि कुसंगति जहर के समान है। अगर आप जुआ छोड़ना चाहते हैं, तो जुआरियों के बीच बैठकर आप कभी सफल नहीं होंगे। अपनी संगति बदलिए। छोटे कदम। बरगद को एक दिन में नहीं काटा जा सकता, पर हर दिन एक कुल्हाड़ी की चोट उसे गिरा सकती है। अगर आपको देर से उठने की आदत है, तो अचानक 4 बजे मत उठिए। हर दिन बस 5 मिनट जल्दी उठने का प्रयास करें। दिमाग कभी खाली नहीं रहता,
अगर आप एक बुरी आदत छोड़ रहे हैं, तो उसकी जगह एक अच्छी आदत लाएं, जैसे क्रोध आने पर पानी पीना या गहरी सांस लेना शुरू करें। कहानी से सीख, युवक को बुद्धि की बात समझ आ गई। उसने समझ लिया कि परिवर्तन रातों रात नहीं आता, बल्कि यह निरंतर अभ्यास का परिणाम है। आपकी आज की छोटी सी लापरवाही कल की एक अटूट बेड़ी बन सकती है। अपनी आदतों को तब तक उखाड़ फेंकिए जब वे छोटे पौधे के समान हैं। अगर वही आदतें आपकी दिन ब दिन चलती रहीं, तो वे आदतें आपको कमज़ोर कर देंगी। ऐसी आदतों को अपने दिमाग से, दिल से निकाल दीजिए और बुद्धि के चरणों की ओर चलें। यकीन है कि आप बदल जाओगे। थैंक यू।